पे बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद 2-3 इश्यूज़ आपने बताए। जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त तो मेरा ख्याल है सारा इस्लामाबाद ही एक कोने में बैठ के सोचता होगा कि मसाइल कैसे हल होंगे। ठीक है, आज 3 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें से 50% काम जो हमारे रिलेटेड थे गलियों के, सीवरेज के, हमने वो दूर किए और इंशाल्लाह बाकी मानदा 2 सालों के अंदर जो बाकी काम रह गया है, जो इस्लामाबाद में आप देखें ना, इधर इस्लामाबाद में शर्म आती है मुझे बात करते हुए कभी कभार कि इधर से लोग नैयर बुखारी साहब सेनेट के चेयरमैन बने, आपके हमसाये में बैठे हुए, आपके हमसाये में आज तक वो कोई मालपुर के अंदर ही चेंज ले आते, छोड़े बनीगाला के अंदर लाने के लिए। तारिक फजल चौधरी साहब 10 साल इधर MNA रहे हैं और मैं जिधर जाता हूँ काम ही काम है और काम होने वाले हैं। तो हमने 2 प्रायोरिटीज़ रखी थी। एक, इस्लामाबाद को हमें ओनरशिप देनी थी, इस्लामाबाद के जो लोकल लोग हैं उनको ओनरशिप देनी थी, उन लोगों को ओनरशिप देनी थी जो लोग बाहर से आए और आज उनकी 3री से 4थी नस्ल है यहाँ पर। हमारे इस्लामाबाद के पास कोई तशख़्ख़ुस नहीं था, कोई ओनरशिप नहीं थी। इस्लामाबाद के अंदर नौकरियाँ आती थीं और इस्लामाबाद के बाहर सबको मिल जाती थी और इस्लामाबाद के डोमिसाइल का कोई कोटा ही नहीं होता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 15 तक जितनी नौकरियाँ, उसमें 50% नौकरियाँ इस्लामाबाद के डोमिसाइल होल्डर्स की करा के दी हम। ये देखें, ये ओनरशिप है कि इस्लामाबाद का लोग पहले कोई डोमिसाइल नहीं बनाता था, जो जहाँ से है वहाँ का डोमिसाइल बनाता था जाके ताकि मुझे नौकरियों में कोई कोटा मिल जाएगा। आज इस्लामाबाद को इस चीज़ में ओनरशिप मिली है। उसके बाद बनीगाला की आपने एक सीवरेज लाइन का, तो भी मैं वहाँ से आ रहा था तो मैंने शराज को कहा इस दफ़ा कि इसी साल ये जो हमारी सीवरेज का काम है, चाहे गली की तोसी में साल लगे 2 साल लगे, पर जो सीवरेज वाला काम है ये इसी साल मुकम्मल होगा। ये मेन सीवरेज लाइन आपकी इसी साल इंशाल्लाह ताला डल जाएगी आपको। उसके बाद हमारा एक स्कूल है मुड़ा नूर का, बनीगाला का, तो इंशाल्लाह ताला वो मैंने उज़ैर को कह दिया, वो इस दफ़ा हमने उस लिस्ट में डाल दिया है जो स्कूलों ने अपग्रेड होना है, जिसमें जितनी मर्जी मिसिंग फैसिलिटीज़ हम पूरा करेंगे। वो भी इंशाल्लाह ताला इसी साल शुरू हो जाएगा, अगले साल तक उसकी जितनी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो रिजवान नगियाल साहब वो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। देखिए, एक ये मेन बनीगाला है, इसके अपर बनीगाला है, इसके संजालियाँ हैं। अब मैं तो मुड़ा नूर है, मैं जिधर इस बनीगाला में गया हूँ सब ने कहा कि जब से बनीगाला के लोग आके यहाँ रिहाइश पसीर होना शुरू हुए हैं, चाहे जो लोकल्स थे या जो बाहर से आए, आज तक किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं समझी है। आज भी देखें, ये वैली रोड हमने बनवाई है तो ये अंदर वाली रोड कच्ची है और ये वैली रोड पता नहीं कब तक, मैं जब हमारी हुकूमत आई सबसे पहले काम हमने ये करवाया था, पर उससे पहले कोई काम नहीं हुआ था। तो इंशाल्लाह ताला ये काम मुकम्मल होंगे। हम क्या इन 3 सालों में हमने 12 गाँव में 50 बेड का हॉस्पिटल शुरू करा दिया। आप कह रहे थे यहाँ कब्रिस्तान नहीं, हमने CDA से 10 एकड़ ज़मीन लेके 12 के अंदर और फुलगरा 12 के जंक्शन पे वहाँ हमने कब्रिस्तान डेवलप करना शुरू कर दिया। 50% काम वहाँ हो गया, 50% रह गया। तो वो लोग जिनको ये बड़ा शदीद मसला है, क्योंकि लोकल्स का ये मसला है कि अब ज़मीन की बहुत अहमियत हो गई हुई है। अब वो कब्रिस्तान जो उनके पुराने थे वो फुल हो गए हुए हैं, अगर कोई उसके अंदर कोई गुंजाइश रहेगी तो वो समझते हैं ये हमारा कब्रिस्तान है, हमारे आबाओ अजदाद की ज़मीन है, ये ज़मीन पे हम उन लोगों को किसी और को अलाउ नहीं कर सकते। तो उन सब के लिए मैंने 12 के अंदर कब्रिस्तान बनाया जो फ्री ऑफ कॉस्ट कब्र मिलेगी वहाँ, और H13 और H8 स्टाइल का कब्रिस्तान है। प्लॉट नंबर होगा, उसके अंदर कब्र नंबर होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आपने अमीरों के कब्रिस्तान देखे वैसे ही वो कब्रिस्तान होगा। हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है, ज़रा समझने की बात है कि बनीगाला का अलहदा कब्रिस्तान हो, मलपुर का अलहदा कब्रिस्तान हो, फुलगरा का अलहदा कब्रिस्तान हो। सेक्टोरल एरिया का जो कब्रिस्तान है वो एक है। अगर कोई बंदा G6 के अंदर, G5 के अंदर फौत होता है तो उसे H13 में जाके दफनाते हैं। अगर इस रूरल एरिया के अंदर जो NA53 का रूरल एरिया है, मेरे लिए बहुत मसला है कि मैं जाके सुहान के अंदर जाके एक नया कब्रिस्तान बना दूँ। मैं एक रूरल एरिया के एक कब्रिस्तान बनवा सकता था, जो 70 साल में नहीं बना था वो मैंने बनवा दिया। अब उसका तरीक़ाकार क्या है? उसका तरीक़ाकार ये है कि हम उसके साथ एक ग्रेवयार्ड की गाड़ी का इंतज़ाम कर रहे हैं कि वो ग्रेवयार्ड की गाड़ी रूरल एरिया में कहीं भी डेथ होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगी, उस डेड बॉडी को लेके उसके जो लवाकिन है उनको साथ लेके कब्रिस्तान ले जाने की फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी दे रहे हैं, ताकि किसी के लिए ये भी मसला ना हो कि हम इतनी दूर कैसे जाएंगे। तो ये लोग आपने ज़रा अंडरस्टैंड करना है।
देखिए हमारी जो तहरीक इंसाफ है, जैसे फारूक बात कर रहा था, आपको समझना पड़ेगा। देखें आपको बहुत सारी चीज़ों की डिमांड्स आती हैं, बट आपने देखना है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। मैं इधर झूठा वादा कर जाऊं, झूठा लारा लगा जाऊं, और मैं यहाँ जैसे भी कह के गया हूँ ये सीवरेज लाइन डल जाएगी और 2 साल ना डले, तो आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि एक बंदा आया उसने ये वादा किया और वो चला गया और आज तक वो काम नहीं मुकम्मल हुआ। जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं इसकी फिर पैरा भी लगाऊंगा। मैं रिजवान को भी कहूँगा, मैं रहमान को भी कहूँगा, मैं बाकी अपने सारे लोगों को कहूँगा कि भाईजान ये कंप्लीट होना चाहिए 1 साल के अंदर। जो बनीगाल का सबसे बड़ा मसला है कि पूरी की पूरी जो सीवरेज है वो मेन रोड के ऊपर होती है रात को, इसको नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला हम STP प्लांट भी लगा रहे हैं और ये STP ये जो सीवरेज वाली लाइन है वो भी इसी साल डलवा रहे हैं। और बाकी जो आपकी गलियों के मसाइल हैं इंशाल्लाह ताला वो साथ साथ हल होते चले जाएंगे। वन सेकेंड जी, कदीर साहब कहाँ गए जी, राजा कदीर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी, तरीके इंसाफ में। और जैसे फारूक ने कहा कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, इस तरह आपको समझने की ज़रूरत है। इधर कोविड आया, पूरी दुनिया के अंदर आया। वर्ल्ड बैंक कहता है, फोर्ब्स कहता है कि इंडिया और अमेरिका को पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि पाकिस्तान उन 4 मुल्कों में है, दुनिया के 4 मुल्कों में है, जिसने अपनी इकॉनमी को भी टर्न अराउंड किया है और जिसने कोविड से भी पाकिस्तानियों की जान छुड़ाई है। और ये सिर्फ मैं आप लोगों को बताऊं, इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ है, NCOC ने बहुत मेहनत की, असद उमर साहब ने बहुत मेहनत की, इसमें हमारे लीडर इमरान खान की नीयत का सबसे बड़ा ताल्लुक है। अल्लाह कहता है नीयत पे हर चीज़, आपका दारोमदार ही नीयत पे है। आप जब फैसला करते हैं अच्छी नीयत रख के तो अल्लाह उसका साथ देता है। तो जो खान साहब ने कहा था कि मेरा दिहाड़ीदार, मैं लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा, जब बिलावल भुट्टो कहता था इंडिया में जैसे मोदी ने लॉकडाउन लगाया पाकिस्तान में लॉकडाउन लगाओ, जब शहबाज शरीफ कहता था इंडिया में जैसे लॉकडाउन लगाया वैसे लॉकडाउन लगाए, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था जो मेरा दिहाड़ीदार है, जो रोज़ छाबड़ी लगाता है, जो रेडी लगाता है, जो रोज़ मजदूरी करता है, अगर आप लॉकडाउन लगा देंगे तो वो कैसे खाएगा जो हर रोज़ कमाता है तो खाता है। तो इसलिए उन्होंने वो उस तरह का लॉकडाउन नहीं लगाया, स्मार्ट लॉकडाउन्स लेके आए और दुनिया की इकॉनमी से सबसे पहले हमारी इकॉनमी टर्न अराउंड, और हमारे लोगों के लिए 144 अरब रुपए का एहसास पैकेज लेके आए। दुनिया में ये नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि थंब इम्प्रेशन के जरिए हर 3 घरों में से एक घर को वो एहसास पैकेज पहुँचा है। ये ख्याल है, ये अपने पाकिस्तानी का ख्याल है, ये अपने गरीब का ख्याल है, जो इससे पहले नहीं होता था। और उसके बाद इस कोविड की वजह से पूरी दुनिया में जो महंगाई हुई है कि हमारे पाकिस्तान में ये 35 साल ये चोर लुटेरे फारूक साहब इधर रह के गए हैं, बाशमूल डिक्टेटर्स जो रह के गए हैं, उन्होंने गरीब का ख्याल नहीं किया, पाकिस्तान की इंडस्ट्री का ख्याल नहीं किया, पाकिस्तान की इकॉनमी का ख्याल नहीं किया। वो लोगों की जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत करते रहे। अफगानिस्तान अमेरिका जंग कर रहा है और पाकिस्तान उसका साथी है, और उसके अंदर हमने 70,000 पाकिस्तानी खोए, $100 अरब की इकॉनमी को लॉस पहुंचाया। पर उधर से डॉलर आ रहे थे, हमारे हुक्मरान खुश थे। आज जब खुददारी के ऊपर फैसले हो रहे हैं, जब कहा जा रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, जब मुश्किल फैसले करते हैं ना, आप लीडर से एक्सपेक्ट करते हैं वो खड़ा हो जाए, थोड़ा मुश्किल टाइम देखना पड़ता है। अब जब दुनिया से हर चीज़, दुनिया में हर चीज़ महंगी हो गई है। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ, मैंने काम किया हुआ है पाम ऑयल के अंदर, ये जो घी फैक्ट्री के अंदर, घी फैक्ट्री का जब हमारी गवर्नमेंट आई थी $550 फी मैट्रिक टन रेट था, क्योंकि सारा जो खाने वाला तेल है या मलेशिया से आता है या इंडोनेशिया से आता है। आज $1200 फी मैट्रिक टन है। मुझे बताएं इसमें तरीके इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या कर सकते? वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो आ रहा है तेल उसमें हमने टैक्सेस रिलैक्स कर दें। आज दुनिया में अगर वो उसकी कीमत $100 बढ़ी है तो पाकिस्तान में उसकी 22% बढ़ी है। हमने अपने टैक्सेस जो हुकूमत के जो आपके ऊपर लगाने उसमें वो कमी आई है। अगर आज तेल दुनिया में $80 फी बैरल है तो तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट सिर्फ ये कर सकती है जो पेट्रोलियम लेवी है और जो सेल टैक्स है वो कम से कम लोगों के ऊपर लगाए। इस वक्त इंग्लैंड के अंदर जिस इंग्लैंड ने पाकिस्तान और पूरे रीजन पे हुकूमत की हुई है, उसके पेट्रोल पंप्स के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल शॉर्ट है, 30 पाउंड से ऊपर वो पेट्रोल पंप तेल नहीं दे रहे हैं। आज दुनिया, आज मैं पढ़ रहा था
कि 18 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अमेरिका की कह रही है अमेरिका के पास पैसे नहीं होंगे, अमेरिका डिफ़ॉल्ट हो जाएगा आफ्टर कोविड, इतने मसाइल आए हैं, तो हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। इंडिया, ये जो इनके पसंदीदा मोदी साहब हैं, जिनका कहते थे कि जाके आप लगा दें इंडिया जैसा लॉकडाउन, हमारी पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 22 करोड़। 22 करोड़ नए लोग इंडिया के अंदर ख़ताए गुर्बत से नीचे चले गए कोविड में, क्योंकि उन्होंने इस तरह के लॉकडाउन लगाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का काश्तकार खुश है, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट खुश है, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरर खुश है। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला, जो हार्ड कोर तरीके इंसाफ का वोट बैंक था, वो सबसे ज़्यादा परेशान है। हम अंडरस्टैंड करते हैं, जिसकी लगी बंदी तनख्वाह है वो नहीं पूरा पा रहा अपने इस बजट के अंदर जो उसको तनख्वाह मिलती है, अपने किचन को मेंटेन नहीं कर पा रहा। ये तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट समझती है। पिछली दफ़ा हमने 10% तनख्वाहें बढ़ाई हैं, तो ख़जाने पे 550 अरब रुपए का नया लोड आया है। अब मुझे बताएं, जो फेडरल गवर्नमेंट जब शुरू करती है अपना बजट, वो 650 अरब रुपए लॉस से शुरू करती है, वो कितना बेयर कर सकती है? ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो बेहतर होंगी इंशाअल्लाह ताला, जो हम कर सकते हैं। इससे पहले आपको पाकिस्तान को ऐसा लीडर नहीं मिला कायदे आज़म के बाद जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। वो कहता है डू मोर, तो इमरान खान कहता है नो मोर। अगर वो कहता है मुझे अड्डे दो, तो खान कहता है एब्सोल्युटली नॉट। अगर वो कोई कमेंट करता है तो खान साहब कहते हैं एब्सोल्यूट इग्नोरेंट कमेंट। ये बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया जिसके सामने सरनगू है, उसके सामने आपका लीडर खड़ा हुआ है। यही मोदी था जो पाकिस्तान आता था शादियों पे, आज घबराया घबराया पूरी दुनिया में घूम रहा है। पूरी इंडियन मीडिया जितना मजाक इस वक्त मोदी का उड़ा रहा है कि वो अमेरिका गया है और खाली हाथ वापस आया है। और आज दुनिया के बड़े बड़े जरीदों में आपके प्राइम मिनिस्टर की तस्वीरें, आपके प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू छप रहे हैं कि वो इंडिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर, वो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। ये महंगाई बहुत बड़ा इशू है, पर गवर्नमेंट जो मैक्सिमम कर सकती है उसके ऊपर कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला खान साहब की नीयत साफ़ है, तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये जो महंगाई का भूत है, महंगाई का जिन है, पहले 2 जिनों से हमने छुटकारा पा लिया है, इंशाल्लाह इस महंगाई के जिन से भी हम छुटकारा पा लेंगे। अगर किसी करप्शन में शामिल है मीटर लगाने की, आप अगर सबूत आ जाता है, मेरे पास एक बंदे का सबूत आया था, आज वो अपनी नौकरी से भी गया है। अच्छा। और फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी पहले पोस्टिंग हुई है गुज्जर खान, और अब उसके बाद वो नौकरी से भी जा रहा है। तो मैं सबको ये अल्टीमेटम दे रहा हूँ, और आप लोग जो आपसे पैसे बनाए मांगे उसका सबूत मेरे पास लेके वो बंदा फारिग होगा। और सर जो इधर जो नाजायज मुनाफाखोरी हो रही है पूरी मार्केट के अंदर, जो किसी ने अपना एक रेट लगाया हुआ है, किसी ने अलग रेट लगाया है। चलो अब साफी का कोई रोल तो होता है भाईजान, कोई तो उसको